सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ये महात्मा का प्रथम श्लोक है। अब प्रथम श्लोक में महर्षि वेदव्यास ने भगवान कृष्ण की वंदना करी। किसकी वंदना करी? भगवान कृष्ण की वंदना करी। भगवान को तीन स्वरूप में पुकारा है, सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप। पहले शब्द में बोला है कि सच्चिदानंद रूपाय, जिस परमात्मा की हम स्मरण कर रहे हैं, जिस भगवान के बारे में हम चर्चा करने बैठे हैं, ऐसे भगवान का रूप कैसा है, ऐसे भगवान का स्वरूप कैसा है। अच्छा, एक चीज और है, हम सब जितने मेकअप श्रृंगार करते हैं ना, ये सब हम अपने रूप को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रूप को बनाते हैं। लेकिन जब भगवान के चेहरे पर मलियागिरी चंदन पोत करके जब भगवान का श्रृंगार होता है, तब भगवान का श्रृंगार रूप नहीं होता, हमारे ठाकुर का स्वरूप बन जाता है। ये भगवान का स्वरूप। तो ऐसे भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। भगवान का स्वरूप कितने प्रकार का है? बोले 3 प्रकार का है। कि सच्चिदानंद रूपाय, सत्घन चित्तघन आनंद घन। भगवान के स्वरूप का पहला नाम है सत्य। सत्य क्या है? इस पर ध्यान। सत्य कहते किसे है? सत्य कहते हैं जिसका कभी अंत न हो, जो कभी जिसका नाश न हो, ऐसे परम तत्व का नाम है सत्य। भगवान राम का प्रागट्य कब हुआ था? त्रेता युग में। लेकिन भगवान राम का नाम आज भी सत्य है। हम किसी को ठिकाने लगा करके कंधे पर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। परमात्मा का नाम त्रिकालाबाधित सत्य है, जो पहले सत्य था, अभी सत्य है और अंत में सत्य ही बचता है। ऐसे परमात्मा का पहला नाम है सत्य। दूसरा सुंदर बात कही, चित्त। चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त का मतलब होता है ज्ञान। परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा ज्ञान के भंडार है। संस्कृत में चित्त का मतलब प्रकाश भी होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। अभी हम लोग यहां बैठे हैं, हम लोग को उजाले के लिए इस मरकरी की आवश्यकता है। सूर्य में किरण जो हमको सुबह से शाम तक मिलता है, ये भी भगवान की कृपा है। चंद्रमा में शैत्यल्यता भी भगवान की कृपा से ही मिलता है। अपितु अपने प्रकाश से सारे जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे परमात्मा का दूसरा नाम है चित्त। और तीसरा नाम बड़ा सुंदर बताया भगवान का, क्या? सच्चिदानंद रूपाय। पहला सत्य, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। परमात्मा का नाम एक है आनंद। परमात्मा का तीसरा नाम क्या बताया? आनंद है। अच्छा, आनंद किसे कहते? आनंद का मतलब क्या? घर में बढ़िया बढ़िया हलवा बन गया, खा लिया, आनंद आ गया। ये आनंद की परिभाषा नहीं।
एयर कंडीशन कमरे में सोने का नाम आनंद नहीं। घर में बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार का व्यंजन बन गया, कोई बोला कैसा लगा महाराज, बोले बड़ा आनंद आया। ये आनंद की परिभाषा नहीं। एक चीज आपको बताऊं, भगवान के अलावा दुनिया में कहीं आनंद है ही नहीं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आनंद कभी बाहर मिलेगा ही नहीं। आप दुनिया में खोजते रहोगे, आपको सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगा, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि आनंद बिना परमात्मा के होता ही नहीं। जब राजा दशरथ के घर में राम जी प्रकट हुए तो वशिष्ठ जी राम जी का नामकरण कर रहे हैं। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर चौपाई लिखते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद की सिंधु है, जिसके प्रकट मात्र से पूरा त्रिलोक सुखमय होने वाला है, सो सुखधाम राम अस नाम। ऐसे सुखधाम, ऐसे गुणों के खान परमात्मा का नाम हम राम रखते हैं। तो विचार करिए, जो आनंद के सिंधु हैं, ऐसे परमात्मा के कृपा का एक बिंदु भी हम सबको मिल जाए तो हमारा जीवन भी भागवतमय बन सकता है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। पहले शब्द में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया, लेकिन वो परमात्मा करते क्या है? परमात्मा का विशेषता क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इसमें भी 3 विभक्ति का प्रयोग किया। जो विश्व के उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और फिर विश्व का संहार कर देते हैं। थोड़ा सा मुस्कुरा दे तो सृष्टि का सृजन हो जाता है, सृष्टि प्रकट हो जाती है। थोड़ा सा परमात्मा गंभीर हो तो इसका पालन हो जाता है, और थोड़ा सा अपनी भ्रिकुटी को टेढ़ी करी तो सारा संसार जलमय हो जाता है। तो विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहरण के हेतु भी तो कृष्ण ही है। और क्या कहा? तापत्रय विनाशाय। और परमात्मा के नाम में शक्ति कितनी है? तापत्रय विनाशाय। हमारे जीवन में जितने प्रकार के ताप हैं, पाप हैं, संताप हैं, क्लेश हैं, कष्ट है, रोग है, द्वेष है, भगवान की कथा सबकी नाश करती है, सबको नष्ट करती है। ऐसे परम तत्व, ऐसे सत्य स्वरूप कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम वयम नमः। वयम का शब्द का प्रयोग किया। किसका किया? वयम। वयम बोलते हैं बहुवचन को। सिर्फ मैं नहीं, आप सब नहीं, हम सब मिलकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो।